मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर आपका चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसका पार्ट 5, जिसमें सम डिफाइंस हम लोग देखे थे। उसमें से इन द प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ डिफाइन देखे थे। अब उस डिफाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे, जिससे हम लोगों को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट एंगल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें आपका फाइंड द complement find the complement of the following angles। यानी क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट मीन्स हो गया पूरा कोण आपका निकालना है। तो इसका पूरा कोण निकालना है आपका एंगल्स का। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस, फर्स्ट है 60 डिग्री, सेकेंड आपका दे देते हैं 80 डिग्री, थर्ड आपका है 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से सम 1 में सम क्वेश्चंस आर गिवन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस एंगल्स हो गया। अब इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा कोण। तो कॉम्प्लीमेंट के डिफाइन से हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। उसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो दो एंगल को जोड़ने पर मेजर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। इसमें से वन एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 60 का, 80 का, 45 का और 30 का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग करेंगे, यह देखते हैं। तो सॉल्यूशन में द गिवन एंगल इज 60 डिग्री। इसमें जो एंगल आपको दिया हुआ है द गिवन एंगल इज कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या चाहिए? 2 एंगल चाहिए। तो 2 एंगल्स के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट को लेट करना होगा। तो क्या हो जाएगा? लेट द इट्स मतलब इसका हो गया 60 का, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट एंगल को हम लोग क्या मान लिए? x डिग्री मान लिए। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया? x डिग्री। लेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ? x डिग्री। देन इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक एंगल x डिग्री, दूसरा एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री।
तो 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। देन x इक्वल 90 डिग्री, इसका ट्रांसपोजिशन होगा, राइट साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x इक्वल कितना वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस द complement angle is कितना आ गया 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से सेकंड का हम लोग देखेंगे। सेकंड में आपका द गिवन एंगल क्या दिया हुआ है 80 डिग्री। सेकंड का सॉल्यूशन द गिवन एंगल इज 80 डिग्री है। गिवन एंगल क्या है 80 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको निकालना लेट करना होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं दिया हुआ है, तो लेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल, लेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया x डिग्री आ गया। देन x डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहेंगे कि 90 डिग्री कहां से आया, तो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग डिफाइन में पढ़े हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। इसीलिए दो एंगल हो गया, दो एंगल को जब भी जोड़ेंगे तो 90 होगा। सॉल्यूशन करते हैं, x इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 80, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया 10 डिग्री। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि गिवन एंगल आपका क्या है 80 और 80 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 10 डिग्री। Hence the complement एंगल इज क्या होना चाहिए 10 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आया 10 डिग्री आया। तो यहां पर दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो फर्स्ट में 60 डिग्री था जिसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया 30 डिग्री। सेकंड में आपका था 80 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालें तो कितना आया 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड में है, थर्ड का सॉल्यूशन में थर्ड, तो थर्ड में आपका 45 डिग्री है। 45 डिग्री द गिवन एंगल
इज 45 डिग्री। दिया हुआ एंगल कितना है आपका 45। अब इसका 45 का कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट एंगल नहीं दिया हुआ है, तो लेट द कंप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो कंप्लीमेंट एंगल कितना हो गया x डिग्री, देन x प्लस x डिग्री प्लस गिवन एंगल कितना है 45 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल मेजर कितना होता है 90 डिग्री। देन सॉल्यूशन x प्लस x इक्वल हो जाएगा, यह राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 45। कितना आया 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गिवन एंगल आपका कितना दिया हुआ है 45। तो गिवन एंगल आपका 45 है, गिवन एंगल 45 है, और इसका जब वैल्यू निकाले इसका कंप्लीमेंट एंगल का, तो वह कितना आ गया 45। हेंस द कंप्लीमेंट एंगल इज कितना गया 45 डिग्री। तो इस तरह से 45 का कंप्लीमेंट कितना होगा 45 आ गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें देख रहे हैं 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर फोर्थ को क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं, यानी 30 डिग्री दिया हुआ है मेजर। द गिवन एंगल एंगल इज 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्स एंगल का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि लेट द x, यहां भी छूट गया है, लेट द x complement एंगल बी x डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका कितना हो गया x डिग्री, देन x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। देन सॉल्यूशन x इक्वल 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये माइनस हो गया, इधर पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाने के बाद क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो x इक्वल 90 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यह 60 डिग्री क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। तो हेंस द complement एंगल इज 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आपका आ गया 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, सॉरी 30 नहीं, यहां पर 60 है। कितना डिग्री आया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया, किसका 30 डिग्री का।
30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है एक दूसरे का। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 हो गया, 30 का कॉम्प्लीमेंट आपका 60 हो गया। इस क्वेश्चन में भी देखे थे कि 45 का कॉम्प्लीमेंट 45, तो और 45 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यह आपका क्लियर हो गया कि सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी एंगल आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल जब भी होता है वह 90 में होता है। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट एंगल आप समझ गए होंगे, क्लियर। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपका है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल which is its own complement, which is its own complement। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है जिस which is its own complement, जो अपने का कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब स्वयं का अपने का कॉम्प्लीमेंट है, निकालना है। तो इसमें आपका इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एंगल को आपको लेट करना होगा x, और इसी का अपना कॉम्प्लीमेंट, तो इसी का अपना कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका। समझ गए। तो लेट द एंगल बी, x डिग्री हो गया, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल भी कितना हो गया x डिग्री, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी इसका x डिग्री हो गया और एंगल भी x डिग्री हो गया। देन दोनों एंगल x डिग्री, तो x प्लस x डिग्री a sum of two angle whose measure is 90 degree. Then solution, 2x equal 90 degree, तो x इक्वल 90 बाई कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 45 डिग्री, कितना आ गया 45 आ गया। यहां पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू आपका 45 आ गया। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका कितना हो गया 45, तो दोनों, हेंस द complement angle is
क्या आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आ गया कौन, कंप्लीमेंट एंगल का मेजर। तो कंप्लीमेंट एंगल 45 और दोनों 45 एंड 45 हो जाएगा कंप्लीमेंट एंगल। तो इस तरह से कंप्लीमेंट एंगल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन को कि 45 का कंप्लीमेंट कितना होगा 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं सप्लीमेंट। दो को टॉपिक पढ़ाया गया था आपका, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देख लिए। अब देखेंगे फाइंड द सप्लीमेंट, फाइंड द supplement of the following angles। जो एंगल्स दिया हुआ रहेगा, जो भी एंगल्स गिवन है उसका सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए इसमें इसका क्वेश्चन दे देते हैं 110 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें हो गया 110 डिग्री। और एक सेकंड क्वेश्चन इसमें दे देते हैं आपका कितना 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कितना हुआ 110 डिग्री। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग सॉल्यूशन किए थे उसी तरह का सॉल्यूशन इसमें भी होगा। बट डिफरेंस है इतना कि सम ऑफ टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मेजर होता है 90, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री का कितना होगा 180। सिर्फ इतना अंतर है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं फर्स्ट का द गिवन एंगल इज 110 डिग्री। गिवन एंगल कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। और इसका सप्लीमेंट नहीं है, तो सप्लीमेंट के लिए लेट करेंगे। लेट द इट्स किसके लिए आया है 110 के लिए। इट्स सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया x और वन एंगल कितना हुआ 110 डिग्री। तो टू एंगल आ गया हम लोग को। और सम ऑफ टू एंगल हुज मेजर कितना होता है 180 डिग्री। देन x प्लस 110 इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब कहिए कि माइनस क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में ले जाने के बाद माइनस, लेफ्ट से राइट ले जाने में माइनस, राइट से लेफ्ट ले जाने में अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन x इक्वल 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आ गया वैल्यू। यह किसका वैल्यू आया इस सप्लीमेंट x का वैल्यू आ गया। तो 110 का सप्लीमेंट क्या होगा 70 डिग्री। अगर ये दोनों का सम करते हैं 110
और 70 डिग्री तो आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो सप्लीमेंट्री में हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180। तो दो एंगल को जब ऐड किए तो 180 हो गया। एक्स का वैल्यू आपका 70 डिग्री आ गया। तो 70 डिग्री यह सप्लीमेंट हो गया। किसका सप्लीमेंट हुआ 110 डिग्री का। तो 70 का सप्लीमेंट 110 और 110 का सप्लीमेंट क्या हुआ 70। मतलब एक दूसरे का क्या हो गया है ना पूरक। पूरक कौन तो कॉम्प्लीमेंट्री में यहां पर भी संपूरक हो गया। दोनों को जोड़ देने पर 180 डिग्री आ जाता है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है द गिवन एंगल इज 50 डिग्री। दिया हुआ एंगल आपका कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो इसका आप सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको लेट करना होगा। तो लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया x डिग्री। देन सम ऑफ टू एंगल तो x प्लस 50 डिग्री सम ऑफ टू एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री। तो यह कितना क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज x इक्वल। यहां भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव है तो राइट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल हो गया 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका क्या होगा 130 डिग्री 130 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 130 डिग्री x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 130 डिग्री तो 130 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट 50 डिग्री और 50 डिग्री का सप्लीमेंट हो गया 130 डिग्री। हेंस the supplement एंगल इज आपका कितना हो गया 130 डिग्री। यहां भी लिखना भूल गए थे देख लेते लिख देते हैं। लास्ट में इस तरह से आपको लिखना है हेंस द सप्लीमेंट एंगल बी सप्लीमेंट एंगल इज 70 डिग्री। कहेगा कि लिखना क्यों है कि किसी भी टर्म अगर मालूम नहीं है कोई भी टर्म हम लोग को मालूम नहीं है तो जब उसको हम लोग लेट करते हैं तो लास्ट में उसको हेंस कर करके यथा कर करके आपको लिखना पड़ता है कि अर्थात उस टर्म का वैल्यू कितना फाइंड हुआ कितना फाइंड हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सप्लीमेंट में भी दो क्वेश्चन लिए 110 डिग्री और 50 डिग्री। तो 50 डिग्री और 110 डिग्री दोनों का आपका सप्लीमेंट आ गया। तो सप्लीमेंट का सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे और कंप्लीमेंट का सॉल्यूशन जो बैक में बताएं उस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपका एक एंगल्स दिया हुआ रहेगा और दूसरा एंगल्स आपको फाइंड करना है। अगर उसका सप्लीमेंट कह देगा कि ऑन सप्लीमेंट मतलब अपने ही का तो दोनों का एक्स मानना होगा। उसमें दोनों को क्या करना होगा एक्स करना होगा। तो दोनों को एक्स करते हैं तो सम ऑफ टू एंगल कितना आ जाएगा 180। तो 180 यहां देख रहे हैं कि 2x इक्वल हो जाएगा 180 x इक्वल हो जाएगा 180/2 तो कितना आ गया 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री हो गया सप्लीमेंट, 90 डिग्री का सप्लीमेंट 90 डिग्री, और 90 और 90 दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से सप्लीमेंट में ऑन इट सप्लीमेंट में अपने का सप्लीमेंट आपका क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 का सप्लीमेंट 90, और कॉम्प्लीमेंट में 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो आज का क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू।